आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टडी करेंगे मैडम राइड द बस। ये स्टोरी एक 8 साल की बच्ची की है जो बस में ट्रैवल करना चाहती है और अपनी पॉकेट मनी से टिकट के लिए पैसे कलेक्ट करती है। बहुत दिनों तक प्लानिंग करने के बाद एक दिन अपनी डिजायर को पूरा कर लेती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। बल्ली एक 8 साल की लड़की है जिसका पूरा नाम है पलिया माई। वो हमेशा न्यू चीजों को जानने के लिए बहुत अधिक एक्साइटेड रहती है। उसका फेवरेट पास टाइम है घर के गेट पर खड़ी होकर गली में हो रही एक्टिविटी को देखना। पर उसके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी बस, जो उसके गांव और टाउन के बीच में चलती थी। हर बार बस में नए पैसेंजर का होना बल्ली के लिए कभी ना खत्म होने वाली खुशी का सोर्स था। रोज रोज लोगों को बस में आते जाते देखकर बल्ली के मन में भी बस में राइड करने की डिजायर उत्पन्न होती है और धीरे धीरे ये डिजायर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। यदि बल्ली का कोई फ्रेंड अपनी बस राइडिंग के बारे में बताता तो वो बहुत ज्यादा जेलियस फील करती थी और प्राउड प्राउड कह के वहां से चली जाती थी। हालांकि ना तो बल्ली को ना ही उसके दोस्तों को प्राउड वर्ड का मीनिंग पता था, लेकिन वो इस वर्ड को असहमति व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते थे। गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट बस राइडिंग। बल्ली बस यात्रा के लिए कई दिनों और महीनों तक यात्रा के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। इसके लिए पड़ोसियों की बातों को ध्यान से सुनती है जो नियमित रूप से बस से यात्रा किया करते थे, और वो उन लोगों से कुछ क्वेश्चन भी पूछा करती है और इस प्रकार यात्रा के बारे में वो सारी डिटेल पता कर लेती है। जैसे उसके गांव से टाउन की दूरी 6 माइल है, बस से टाउन तक का किराया 30 पैसे है और शहर तक की यात्रा में 40 मिनट का समय लगता है। टाउन से वापस गांव आने के लिए फिर से 30 पैसे का किराया देना होता है। सेविंग मनी। बस यात्रा की जानकारी जुटाने के बाद अब बल्ली को टिकट के लिए पैसे इकट्ठे करने थे। इसके लिए बल्ली ने हर एक कॉइन को बचाया और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे टॉयज, पिपरमेंट, बलून खरीदने की डिजायर को कंट्रोल किया था। इस प्रकार बल्ली ने 60 पैसे कलेक्ट कर लिए। पर यह सब उसके लिए आसान नहीं था, विशेष रूप से मेले वाले दिन जब उसने अपने झूले पर बैठने की डिजायर को कंट्रोल किया था। प्लानिंग टू ट्रैवल अलोन। पैसे कलेक्ट करने के बाद अगली समस्या थी माँ को पता चले बिना बस की यात्रा अकेले करके आना। इसके लिए बल्ली ने दोपहर का समय चुना, क्योंकि दोपहर के समय में माँ खाना खाकर सो जाती थी और 4 बजे तक वो सोती थी। बल्ली सोचती है कि वो 1 o'clock पर घर से निकलेगी और 2:40 तक वापस आ जाएगी और इस प्रकार किसी को पता नहीं चलेगा। डे ऑफ बस राइडिंग एंड एक्टिविटी इन द बस। आखिरकार एक दिन बल्ली दोपहर में अपनी बस यात्रा के लिए निकल पड़ती है और वो जोर से चिल्लाकर बोलती है, बस को रोको, रोको बस को। कंडक्टर बाहर देखता है और उसे एक छोटी सी बच्ची दिखती है और वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में जाना है? बल्ली ने कहा, हाँ मुझे जाना है और ये है मेरे पैसे। कंडक्टर ने बस में चढ़ने के लिए अपना हाथ दिया, लेकिन बल्ली ने कहा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद बस में चढ़ सकती हूँ। कंडक्टर थोड़ा मजाक करने का शौकीन था और वो कहता है, ओ प्लीज मैडम, नाराज मत होइए मेरी अच्छी मैडम, सभी लोग साइड हो जाइए और मैडम को आगे जाने का रास्ता दीजिए। उस समय बस में केवल 6 या 7 ही पैसेंजर थे जो कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। बन्नी थोड़ा शर्माकर आगे जाकर सीट पर बैठ जाती है। ये एक न्यू बस थी जो बहुत ही साइन कर रही थी, जिसकी सीट सॉफ्ट और आरामदायक थी। कंडक्टर ने स्माइल करते हुए बल्ली से पूछा, क्या अब हम चल सकते हैं मैडम? और इस प्रकार बस आगे बढ़ने लगती है। बल्ली बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और बाहर के नज़ारों का वो आनंद लेना चाहती है, पर उसे सीट पर बैठकर कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा था, इसलिए वो सीट पर खड़ी हो जाती है और बाहर के दृश्यों को देखने लगती है। रोड के एक तरफ नहर थी और जिसके आगे काफी खेत थे, दूसरी तरफ गहरी खाई थी और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। अचानक एक ओल्ड मैन ने कहा, सुनो बच्ची, तुम्हें खड़े नहीं होना चाहिए, तुम बैठ जाओ। पर बल्ली नाराज हो जाती है और बोलती है, यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, मैंने प्रत्येक पैसेंजर की भांति 30 पैसे दिए हैं। कंडक्टर ने कहा, ओ सर, ये बड़ी लेडी है और क्या आप सोचते हैं कि कोई बच्ची स्वयं अपना किराया दे सकती है? बल्ली ने गुस्से से कंडक्टर से कहा, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज याद रखें, और तुमने अभी तक मेरा टिकट भी नहीं दिया है। कंडक्टर बल्ली की नकल उतारते हुए कहता है, मैं याद रखूंगा, जिससे सभी लोग हंसने लगते हैं और बल्ली भी धीरे से हंसने लगती है। कंडक्टर बल्ली को टिकट देता है और कहता है कि तुम बैठ जाओ, क्योंकि तुमने इसी के तो पैसे दिए हैं और वैसे भी आगे अगर तुम खड़ी रहोगी तो तुम गिर सकती हो बच्ची। बल्ली ने फिर कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, ओह हाउ स्टूपिड आई एम, ये तो 8 साल की है, बच्ची नहीं है, मैं अभी कितना मूर्ख हूँ। बस थोड़ा सा और आगे चलती है और कुछ देर बाद रुकती है। कुछ न्यू पैसेंजर बस में चढ़ जाते हैं। बल्ली सीट खोने के डर से सीट पर बैठ गई और एक ओल्ड लेडी उसके पास आकर बैठ जाती है और बल्ली से पूछती है, क्या तुम अकेली हो?
बल्ली को ये ओल्ड लेडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसके कानों में बड़े बड़े छेद थे और वो पान चबा रही थी और जिसकी स्मेल बल्ली को बहुत ज्यादा आ रही थी। बल्ली सोचती है कि इस प्रकार के व्यक्ति से कौन बात करना चाहेगा, और वो जवाब देती है, हाँ मैं अकेली हूँ और मेरे पास टिकट भी है। कंडक्टर ने फिर बीच में बोला कि वो शहर जा रही है, वो भी 30 पैसे के टिकट के साथ। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? बल्ली ने कहा। लेकिन ओल्ड लेडी आगे कहती है कि इतनी छोटी बच्ची का यात्रा करना अकेले ठीक नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें शहर में कहाँ जाना है, गली नंबर कौन सी है, मकान नंबर कौन सा है? तुम्हें मेरी चिंता की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, बल्ली ने कहा। बल्ली सोचती है कि इन लोगों को क्या पता कि कितनी मुश्किल से मैंने बस यात्रा की प्लानिंग की है, कितनी मुश्किल से पैसे कलेक्ट किए हैं और आज मैं ये यात्रा कर रही हूँ। बस आगे टाउन के पास पहुंचती है और एक गाय सड़क के बीचों बीच चल रही थी। ड्राइवर जितनी भी बार हॉर्न बजा रहा था, गाय बार बार डरकर और भी तेजी से बस के आगे ही दौड़ रही थी। यह देखकर बल्ली बहुत ज्यादा हंसती है और वो तब तक हंसती रहती है जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते। कंडक्टर कहता है कि कुछ हंसी कल के लिए भी बचा के रख लो। अंत में गाय सड़क को क्रॉस करके रेलवे क्रॉसिंग के पार चली जाती है। एक रेलगाड़ी तेजी से गुजरती है और उसके बाद बस भी रेलवे क्रॉसिंग को पार करके बस स्टॉप पर पहुंच जाती है, जहां पर बहुत ही डेकोरेटेड शॉप थी जिन पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। बल्ली ये सब बहुत ही आश्चर्य से देख रही थी। बल्ली के अतिरिक्त सभी लोग बस से उतर गए और कंडक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें बस से नहीं उतरना? बल्ली कहती है कि नहीं, मैं नहीं उतरूंगी और मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। उसने फिर से 30 पैसे कंडक्टर को दे दिए। कंडक्टर ने पूछा, क्या कोई और बात है? बल्ली ने कहा, नहीं, मैं तो केवल बस की यात्रा करना चाहती थी। लेकिन कंडक्टर ने बोला, जब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो फिर बाहर के नज़ारे को भी देख लो। नहीं, मुझे डर लगता है। कंडक्टर ने स्माइल किया और बोला, लेकिन जब तुम बस में आई तब तो तुम बिल्कुल नहीं डरी। बल्ली ने कहा कि उसमें तो डरने की कोई बात नहीं थी। कंडक्टर फिर से बोलता है, ओके तो चलो हम थोड़ा सा स्टॉल पे चलते हैं और कुछ जाके पी लेते हैं। बल्ली ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना, मेरे पास पैसे नहीं है। कंडक्टर ने फिर से कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। बल्ली ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कंडक्टर, क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी? बल्ली ने कहा, नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। आखिर बस वापस गांव की तरफ चलने लगती है और बल्ली फिर से उसी एक्साइटमेंट के साथ बाहर के नज़ारों को देखने लगती है और वो बिल्कुल भी बोर नहीं होती। लेकिन अचानक सड़क पर देखा कि एक गाय मरी हुई पड़ी हुई है और बल्ली ने पूछा कि क्या ये वही गाय है जिससे हमने आते हुए देखा था? कंडक्टर ने कहा, हाँ। बल्ली ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और सोचती है, कुछ देर पहले जो बहुत ही सुंदर सा प्राणी था अब वो मर गया है। और वो खिड़की से बाहर अब नहीं देखती, शांत होकर सीट पर तब तक बैठी रहती है जब तक कि बस 3:40 पर गांव नहीं पहुंच जाती। बल्ली नीचे उतरने लगती है और कंडक्टर से कहती है कि सर, आशा है हम फिर मिलेंगे। कंडक्टर भी स्माइल करते हुए कहता है, ओके मैडम, जब भी तुम्हारा बस में सवारी करने का मन हो तुम आ जाना, और हाँ, अपना किराया लेना मत भूलना। बल्ली हंसते हुए आगे चली जाती है और जब बल्ली घर में पहुंची तो उसकी मम्मी और आंटी दोनों बात कर रही थी। उस टाइम पे बल्ली की मॉम बोल रही थी, हमारे बीच में और बाहर की दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, हम हर एक चीज के बारे में कैसे जान सकते हैं? और यदि हम किसी चीज के बारे में जान भी जाते हैं तो हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते। समझ सकते हैं क्या? बल्ली कहती है, हाँ आप ठीक कह रही हैं। इस पर उसकी मॉम सरप्राइज होकर बोलती है, क्या कहा तुमने बल्ली? बल्ली ने फिर से कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस आपसे सहमत हो रही थी कि हमारे जाने बिना कितनी चीजें होती हैं। क्योंकि आज बल्ली भी तो मम्मी को बिना बताए यात्रा करके आई थी और उससे किसी को पता ही नहीं घर पे। आंटी कहती है कि वो छोटी सी बच्ची है, देखो कैसे बड़े लोगों के बीच में बातें कर रही है, कैसी मैच्योर लेडी की तरह बात कर रही है। बल्ली स्माइल करती है और वो नहीं चाहती कि उन दोनों में से कोई भी उसकी स्माइल को समझे, लेकिन उनके पास ज्यादा अवसर नहीं थे क्या? इस प्रश्न के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।